नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान अमृत चैनल पर। आध्यात्म और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान की कथाएं अनंत है। ऐसी ही एक रोचक कथा जो कि देव ऋषि नारद के बारे में है, वो आज हम सुनने जा रहे हैं। देव ऋषि नारद बाल ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। वे काम और हर तरह की माया से परे हैं, लेकिन एक बार उनमें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। घमंडवश वे भगवान शिव को अपनी काम पर विजय के बारे में सुनाने लगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे उनका घमंड टूटा और क्या था ये किस्सा। बात उस वक्त की है जब देव ऋषि नारद कठोर तप में संलग्न हो गए। वे घोर तपस्या करने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई घोर तपस्या करने लगता है तो सबसे ज़्यादा चिंता देवराज इंद्र को होती है। हुआ भी वहीं। देव ऋषि नारद को ऐसी तपस्या में संलग्न देखकर देवेंद्र काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने कामदेव से कहा कि वे किसी भी प्रकार यत्न करके नारद मुनि का तप भंग कर दे, क्योंकि देव ऋषि नारद बहुत कठोर तप कर रहे थे। तो इससे देवेंद्र को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुनि जो है वो उनका सिंहासन मांग ले, इंद्रलोक मांग ले। इसीलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि आप अपनी सभी कलाओं के साथ नारद जी को अपने वशीभूत कर लीजिए। कामदेव ने अपने सारे यत्न किए। उन्होंने ऋतु परिवर्तन और नाना प्रकार की पवनें चलाई, बहुत तरह के उपाय किए। सब उपाय करके कामदेव हार गए और अंत में मुनीश्वर को प्रणाम करके वापस लौट गए। इस बात से नारद जी में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। देवऋषि नारद को ऐसा लगा जैसे उन्होंने काम को जीत लिया है और अब काम उन्हें कभी नहीं व्यापेगा। इस बात से अति प्रसन्न हो, घमंड में चूर, वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सम्मुख चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि ये सारी भगवान की लीला है। वे अपने मद में चूर भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत, किस तरह से वो तप में संलग्न थे और किस तरह से देव इंद्र ने कामदेव के द्वारा उनका तप भंग करने की कोशिश की, ये सारा सब कुछ भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, तुमने मुझे यह वृतांत सुनाया, ये बहुत अच्छी बात है। तुमने काम को जीत लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब तक लोग सोचते थे कि काम पर विजय केवल भगवान शिव ने पाई है, लेकिन तुमने भी काम पर विजय पा ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम यह जाकर वृतांत भगवान हरि को नहीं सुनाना। भगवान नारायण जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने कोशिश की कि नारद मुनि ये किस्सा जाकर उनको ना सुनाएं, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वे अपने मद में चूर अपने परम आराध्य भगवान नारायण के पास नारायण नारायण करते हुए गए और उनसे रहा नहीं गया। भगवान शिव की कही गई बातों का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा और वे संपूर्ण वृतांत भगवान नारायण को सुनाने लगे। जब ये सारा वृतांत उन्होंने भगवान नारायण को सुनाया कि वह किस तरह भगवान शिव की ही तरह काम पर विजय पाने में सफल हुए हैं, तो भगवान को लगा कि इससे कहीं नारद मुनि में अति घमंड ना आ जाए। तो उन्होंने एक ऐसा अद्भुत
लोक रच दिया, जिसे देखकर नारद मुनि भी चकित हो गए। मायापति की माया को भला कौन जान सकता है। नारद जी जब आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक बहुत ही अनुपम सुंदर नगर बसा हुआ है। वहाँ के नर और नारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। ऐसे मालूम होते हैं जैसे कामदेव ने मनुष्य शरीर धारण कर लिया हो। कामदेव और रति के तुल्य वहाँ के नर और नारी बहुत ही सुंदर, और स्वर्ग से भी सुंदर एक नगर वहाँ पर बस गया। देव ऋषि नारद ने जैसे ही राजा की कन्या को देखा वे उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने का निश्चय ले लिया। राजा ने कन्या का स्वयंवर रचाया। तो देव ऋषि नारद कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सोचा कि इस स्वयंवर को जीतने में मुझे भगवान श्री हरि की मदद लेनी चाहिए। वे भगवान श्री हरि के पास गए। उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा कि आप मुझे हरि रूप दे दीजिए, मैं हरि की तरह सुंदर दिखूंगा, तभी मुझे वह कन्या वरेगी। भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन वे नारद मुनि का घमंड चूर चूर करना चाहते थे। हरि एक वानर का भी नाम था, इसलिए भगवान ने उन्हें कहा तथास्तु, और देव ऋषि नारद उसी वक्त वानर हो गए। उनका मुख वानर की तरह दिखने लगा। वे उस स्वयंवर में पहुँचे जहाँ पर रानी अपने प्रिय को वरने वाली थी। भगवान नारायण भी वहाँ पर मनुष्य वेश में पहुँच गए। वह कन्या जिसे देखकर नारद मुनि इतने ज़्यादा अधीर होते जा रहे थे और आकर्षित हो गए थे, वह और कोई नहीं बल्कि भगवान की माया और लक्ष्मी जी स्वयं दूसरी स्त्री का रूप धरकर वहाँ पर गई थी। जब वहाँ स्वयंवर हुआ तो नारद मुनि को इस अवस्था को देखकर सब के सब हंसी उड़ाने लगे। उस कन्या ने नारद मुनि को बिल्कुल भी नहीं देखा और उसने जैसा कि विधि के द्वारा तय था नारायण के गले में वरमाला पहना दी। इस बात से नारद मुनि को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने जब अपनी आकृति इस तरह की देखी तो उन्होंने भगवान नारायण को घोर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आपने मेरा परिहास करवाया है। तो आज जैसे आपने मुझे वानर का रूप दिया है और मुझे अपनी प्रियतमा से अलग किया है, ऐसे ही आपको भी मेरा श्राप लगेगा। आपको भी धरती पर जन्म लेना होगा और आपको भी पत्नी वियोग में व्याकुल होना पड़ेगा। जब आप इस तरह से व्याकुल होकर इधर उधर घूमोगे, उस वक्त आपकी वानर ही मदद करेंगे। बाद में जब भगवान की माया मिटी तब नारद को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो यही है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और फिर भगवान का रामचंद्र जी के रूप में अवतार हुआ।